जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं स्टैटिक जीके का एक नया मॉक टेस्ट, जिसमें मैं आपके लिए लेके आया हूं स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सभी एग्जाम के लिए। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है? पहला प्रश्न है आपका, बौद्ध धर्म में महावीर निष्क्रमण का संबंध किससे है? दोस्तों, हमको बताना है कि महावीर निष्क्रमण की जो घटना है ये बौद्ध धर्म में किस चीज़ को डिनोट करती है। आपके ऑप्शन है बुद्ध का जन्म, बुद्ध का गृह त्याग, बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति या बुद्ध की मृत्यु। दोस्तों, महावीर निष्क्रमण वो घटना है जब बुद्ध ने अपने सन्यासी जीवन को अपनाया था और गृह त्याग किया था। आपका ऑप्शन बी सही होगा। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में महावीर निष्क्रमण कहा जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, महात्मा बुद्ध ने 29 साल की उम्र में अपना गृह त्याग किया था और 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ये ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो गया, बोध गया एक जगह है बिहार में, वहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो। और एक नदी का नाम आपसे पूछा गया, निरंजना। तो गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 35 वर्ष की आयु में। तो महावीर निष्क्रमण बुद्ध के गृह त्याग की घटना को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन कभी पूछा जाए कि बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी कौन से ग्रंथ में लिखी गई है, तो आप याद रखना, जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी लिखी गई है, जातक कथा। क्लियर, याद रखिएगा। तो महावीर निष्क्रमण ऑप्शन बी, बुद्ध का गृह त्याग। अगला प्रश्न, स्तूप की वास्तुकला में वह शीर्ष भाग जो स्तूप के शीर्ष पर एक बाड़नुमा संरचना होती है क्या कहलाता है? दोस्तों, स्तूप के शीर्ष पर देखो, ये स्तूप है और इसके शीर्ष पर एक बाड़नुमा वेदिका होती है, इस तरह से बनी हुई। ठीक है, बाड़नुमा वेदिका ये हिस्ट्री होती है। तो ये वाला जो भाग है, ये जिसको मैं डबल इसको गहरा कर रहा हूँ रंग से, ये क्या कहलाती है? इसको बोलते हैं हर्मिका। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, हर्मिका। और हर्मिका किसी स्तूप में वो स्थान होता है जो देवताओं का निवास माना जाता है। तो हर्मिका देवताओं का निवास होता है। ठीक है, ये जरूर याद रखना कि स्तूप में देवताओं का निवास कहाँ पर होता है, तो हर्मिका में होता है। और हर्मिका स्तूप के शीर्ष पर एक बालनुमा संरचना होती है। तोरण की बात करूँ तो स्तूप का प्रवेश द्वार तोरण कहलाता है। ठीक है, तोरण स्तूप का प्रवेश द्वार है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का देश है, तो इसकी राजधानी और इसकी मुद्रा का सही युग्म हमें बताना है। दोस्तों, ब्राज़ील के बारे में बात करते हैं। तो ब्राज़ील की राजधानी क्या है? आपके ऑप्शन है डी जेनेरियो पीसो, साओ पोलो डॉलर, या ब्राज़ीलिया रियल, या ब्यूनस आयर्स। दोस्तों, ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया और यहाँ पे मुद्रा चलती है रियल। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, ब्राज़ीलिया और रियल। दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है साओ पोलो, ये भी ब्राज़ील का एक शहर है और ये दुनिया की सबसे बड़ी कहवा मंडी है। दुनिया की सबसे बड़ी कहवा मंडी वो है साओ पोलो, ब्राज़ील। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। और ब्राज़ील में अमेजन वर्षा वन मिलते हैं जिनको धरती का फेफड़ा कहा जाता है, तो ये जरूर याद रखिएगा। अमेजन वर्षा वन, इनको धरती का फेफड़ा कहा जाता है, ये ब्राज़ील में मिलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया? विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय आपका ऑप्शन सी जेनेवा में है। जेनेवा में है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। और मैं आपको बता दूं, जेनेवा में WHO का मुख्यालय भी है। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। और कौन सा? WTO विश्व व्यापार संगठन, ये भी यहाँ पर है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय भी जेनेवा में है। और दूसरा UNHCR। ठीक है, ये भी आप याद रखना, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन HRC है, सॉरी, ह्यूमन राइट काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय भी जेनेवा में है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया आपका वियना। ओपेक जो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का समूह है, ओपेक का मुख्यालय वियना में है। और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ठीक है, उसका मुख्यालय भी वियना में है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA, तो ये भी आप याद रखना, ये वियना में आपसे पूछ सकता है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया? पंडवानी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? दोस्तों, पंडवानी की मैं बात करता हूँ, आपके ऑप्शन है गोवा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश। पंडवानी नृत्य जो है ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में मैं दोस्तों बता दूं, यहाँ का एक डांस और है, वो आपका सुआ। सुआ को हम तोता डांस भी कहा जाता है, पैरट डांस। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। दूसरा, पंथी लोक नृत्य भी छत्तीसगढ़ में होता है। राउत नाचा
लोक नृत्य भी आपका छत्तीसगढ़ में होता है। तो ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ में मैं आपको बता दूं एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है इंद्रावती टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व। तो ये भी छत्तीसगढ़ में है, आपसे पूछ सकता है आपके एग्जाम में। और छत्तीसगढ़ में चित्रकोट जलप्रपात भी है, चित्रकोट जलप्रपात, इसको भारत का न्यागरा कहा जाता है। ये आपका ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है चित्रकोट जलप्रपात, तो ये भी आप याद रखना। और छत्तीसगढ़ में ना एक खान बड़ी फेमस है, बैलाडीला की खान। ये बैल के कुबड़ के समान आकार की बनी हुई है और ये लोह अयस्क के लिए फेमस है, तो ये भी आप याद रखना। हमसे पूछा गया था पंडवानी छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका गोवा। गोवा के दो लोक नृत्य आपको बता देता हूँ। एक दक्खनी बहुत आता है आपके एग्जाम में, दक्खनी। एक फुगड़ी बहुत पूछता है आपके एग्जाम में, फुगड़ी। ठीक है, तो दक्खनी, फुगड़ी। तरंगमल बहुत आता है आपके एग्जाम में, तरंगमल। तो ये भी आप याद रख। सिग्मो बहुत आता है आपके एग्जाम में, सिग्मो। तो ये सारे डांस गोवा के हैं। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जैसे मांझ है, मटकी है, जवारा है, गिरधा है, वो मध्य प्रदेश के होते हैं। पंडवानी आप याद हो, छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के कौन से जिले को पीतल नगरी कहा जाता है? दोस्तों पीतल नगरी कहा गया आपका ऑप्शन बी मुरादाबाद को। मुरादाबाद रामगंगा नदी के तट पर है और यहाँ पर ना मैं आपको बता दूँ डॉक्टर अंबेडकर पुलिस अकादमी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी। ये कहाँ पर है? तो वो है आपका मुरादाबाद में। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद। क्लियर, याद रखना, आपसे पूछ सकता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? कहा गया भारत में आंतरिक सुरक्षा के लिए कौन सा अर्धसैनिक बल मुख्य रूप से हवाई अड्डों और मेट्रो की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ या आईटीबीपी। सही जवाब क्या होगा? सीआईएसएफ, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। भारत में आंतरिक सुरक्षा के लिए जो हवाई अड्डे होते हैं और जो मेट्रो होती है उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाता है सीआईएसएफ। सीआईएसएफ 10 मार्च 1969 को बना था, ये जरूर याद रखना, 10 मार्च 1969। और ये भारत के गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? दोस्तों भारत के पड़ोसी देशों की हम बात करते हैं तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, 4096.6 किलोमीटर भारत और बांग्लादेश सीमा की लंबाई है, जो कि भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक लंबी सीमा मानी जाती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं बांग्लादेश जो है इसकी राजधानी है ढाका और बांग्लादेश की मुद्रा को टका कहा जाता है, टका। यहाँ की संसद को जातीय संसद कहा जाता है, जातीय संसद, ये जरूर याद रखना। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी, तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है, ये जरूर याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है। दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूँ आपको बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। साल 1971 में बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से आज़ाद हुआ था। क्लियर, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखना। और मैं ये भी बता दूं दोस्तों बांग्लादेश और भारत के बीच एक युद्धाभ्यास भी होता है, वह है संप्रीति। तो कभी क्वेश्चन आए कि संप्रीति युद्धाभ्यास भारत और किस देश की सेनाओं के बीच होता है, तो जवाब होगा आपका बांग्लादेश की सेनाओं के बीच होता है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया? हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? दोस्तों जो गर्म होता है, जो हॉट होता है, वो सुंदर भी होता है। तो शुक्र ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह माना जाता है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। शुक्र ग्रह को हम सांझ का तारा, भोर का तारा और पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है। ठीक है, ये जरूर याद रखना। शुक्र और बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है, तो ये जरूर याद रखिएगा, बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है दोस्तों मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपसे पूछूं कि जोवियन प्लेनेट कौन से होते हैं, तो जोवियन प्लेनेट वे प्लेनेट होते हैं जिनकी संरचना बृहस्पति के समान होती है, जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इन 4 ग्रहों को जोवियन प्लेनेट कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। इनको गैसियस ग्रह भी कहा जाता है। गैसीय ग्रह इसलिए क्योंकि इनकी संरचना में गैसें पाई जाती हैं, तो ये आप याद रखना। और मैं आपको बता दूं हमारा सौरमंडल कौन सी गैलेक्सी में है, वो है आपका मिल्की वे, जिसको दुग्ध मेखला कहा जाता है। क्लियर, याद रखना। हमसे पूछा गया था सबसे गर्म ग्रह, आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह को सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। गिद्दा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दोस्तों गिद्दा की बात करूं तो महिलाओं का डांस होता है गिद्दा, भांगड़े की नकल है लेकिन महिलाएं करती हैं, तो गिद्दा पंजाब का लोक नृत्य है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब पंजाब। दोस्तों मैं आपको बता दूं पंजाब को 5 नदियों का जो लैंड है वो कहा जाता है, 5 नदियों की भूमि इसको कहा गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं पंजाब का एक त्यौहार है होला मोहल्ला। ठीक है, होला मोहल्ला पंजाब का त्यौहार है
ये होली के अवसर पर होता है, तो ज़रूर याद रखिएगा। बैसाखी आप याद रखने, पंजाब का त्यौहार है बैसाखी, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है। और पंजाब में ना एक गांव है संसारपुर, संसारपुर गांव को हॉकी खिलाड़ियों की नर्सरी कहा जाता है। तो ये जरूर याद रखना कि भारत के कौन से गांव को हॉकी खिलाड़ियों की नर्सरी कहा गया। आंसर होगा संसारपुर। हमसे प्रश्न पूछा गया गिद्धा पंजाब का लोक नृत्य है। यहाँ पे लिखा गया दोस्तों राजस्थान का 13 ताली डांस आप याद रखना, 13 ताली। कालबेलिया आप याद रखिएगा, कालबेलिया, ये भी बहुत आता है एग्जाम में। सुई सिनी याद रखिएगा, राजस्थान का ही डांस है सुई सिनी। गैर याद रखिएगा, गैर। और चरी याद रखिएगा, ये सब राजस्थानी के लोक नृत्य है। हरियाणा का डांस याद रखें, लूर, लूर हरियाणा का लोक नृत्य है। चलिए, तो गिद्धा पूछा गया था, पंजाब आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया, देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों देश बंधु किसको कहा गया, जवाब होगा आपका CR दास, चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। लाला लाजपत राय की बात करूं तो इनको पंजाब केसरी कहा गया, पंजाब का शेर कहा जाता है। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी। और इनकी किताब है अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, ये जरूर याद रखना, आपसे पूछ सकता है। और मैं आपको बता दूं, लाला लाजपत राय पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक माने जाते हैं, पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक लाला लाजपत राय हैं। क्लियर, याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे लिखा गया आपका सरदार पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, ठीक है, जरूर याद रखना, सरदार पटेल भारत के पहले गृह मंत्री। देश बंधु पूछा गया था और चित्तरंजन दास आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया, द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन किस देश को कहा जाता है। दोस्तों द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन किसको कहा गया, आपके ऑप्शन है नॉर्वे, जापान, भूटान या ऑस्ट्रेलिया। आपका आंसर होगा भूटान को द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा जाता है। भूटान की राजधानी थिम्पू है और यहाँ की मुद्रा को गुलट्रम कहा जाता है, भूटान की मुद्रा गुलट्रम। और मैं बता दूं भूटान का एक उपनाम और है, भूटान को ड्रिकयुल भी बोलते हैं, ड्रिकयुल, ठीक है, याद रखना, आपसे पूछ सकता है। भूटान का राष्ट्रीय खेल आपके एग्जाम में आता है तो तीरंदाजी है, तो ये भी आप याद रखना, भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी। क्लियर दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ लिखा गया आपका नॉर्वे, नॉर्वे को द लैंड ऑफ मिडनाइट सन, द लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी कहा जाता है, मध्य रात्रि सूर्य की भूमि इसको कहा जाता है, द लैंड ऑफ मिडनाइट सन नॉर्वे। क्लियर, याद रखना। नॉर्वे की राजधानी जो है वो ओस्लो है और ओस्लो में शांति का नोबेल मिलता है। क्लियर दोस्तों, याद रखना। जापान को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है, उगते सूर्य की भूमि, तो ये आप याद रखिएगा, उगते सूर्य की भूमि जापान और मध्य रात्रि सूर्य की भूमि नॉर्वे। जापान की राजधानी टोक्यो है, होन्शु द्वीप पर स्थित है। और मैं आपको बता दूं जापान में क्या बताता कि जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है आपका होन्शु, होन्शु, ठीक है, याद रखिएगा। तो द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन ये भूटान को कहा जाता है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। दोस्तों मैं ऑस्ट्रेलिया के क्वेश्चन बनेगा कि कंगारुओं की धरती किसको कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया को। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है, द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस किसको कहा जाता है, तो लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस ऑस्ट्रेलिया को कहा गया है। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, स्मैश और लव शब्द किससे संबंधित हैं। दोस्तों आपके ऑप्शन है क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन या हॉकी। तो स्मैश और लव जो शब्दावली यूज की जाती है वो बैडमिंटन में यूज की जाती है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है बैडमिंटन, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, बैडमिंटन आपका सही जवाब है। हॉकी की बात करूं तो हॉकी जो है इसमें एक शब्द यूज होता है बुली, बुली, याद रखिएगा। तो स्मैश और लव बैडमिंटन के लिए यूज होते हैं। क्लियर, याद रखिएगा दोस्तों। फुटबॉल के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय बॉडी है, वो है फीफा। और फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है, ज्यूरिख में, ज्यूरिख में है फीफा का मुख्यालय। ये जरूर याद रखना, अपने आपके एग्जाम में काफ़ी आता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की बात करता हूँ, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। दोस्तों अगर हम सिविलियन ऑनर की बात करें तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है भारत रत्न। और मैं आपको बता दूं वर्ष 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है। अगर पूछे भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार तो वह है परमवीर चक्र। वीरता पुरस्कारों में परमवीर चक्र और नागरिक पुरस्कारों में भारत रत्न भारत का सर्वोच्च पुरस्कार होता है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, खेलों के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। दोस्तों खेलों के क्षेत्र में भारत में जो उत्कृष्ट अवार्ड मिलता है वो है आपका मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार। और मैं आपको बता दूं 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस भी होता है। मेजर ध्यानचंद की जयंती होती है 29 अगस्त। और ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम है गोल, ठीक है, ये आप याद रखना, गोल। क्लियर,
दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कोच होते हैं, जो प्रशिक्षक होते हैं, उनको दिया जाता है। खेल सिखाने वाले जो लोग होते हैं उनको कोच कहा जाता है, तो उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, हमसे पूछा गया था भारत का सर्वोच्च पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार। अगला प्रश्न क्या कहा गया दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति को कितने वर्ष के लिए चुना जाता है। अच्छा क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुना जाता है। आपका आंसर होगा, आपके ऑप्शन है 7 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत के उपराष्ट्रपति को 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, ये जरूर याद रखना, आपसे पूछ सकता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, संसद में आमतौर पर एक विधेयक के कितने वाचन होते हैं। दोस्तों भारत की संसदीय प्रणाली में कोई जब विधेयक होता है उसके कितने वाचन होते हैं, तो नॉर्मल कंडीशन में आपके 3 वाचन होते हैं। ठीक है, 3 वाचन। पहले वाचन में सरकार अपने उद्देश्यों को मतलब बताती है कि जो विधेयक लेके आई है उसका उद्देश्य क्या है। दूसरे में उस पर बहस होती है, उसकी कमियां, उसकी अच्छाई बताई जाएंगी। तीसरे में उस वाचन को स्वीकृति मिल जाती है। ठीक है, तो संसद में आमतौर पर एक विधेयक के 3 वाचन होते हैं, 3 रीडिंग होती हैं। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है। तो यूएनएचआरसी का मुख्यालय जेनेवा में है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, जेनेवा। और दोस्तों मैं बता दूं 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सार्वभौमिक मानव अधिकारों की घोषणा की गई थी पेरिस में। तो ये जरूर याद रखना, आपसे पूछ सकता है। और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय जेनेवा में है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। दोस्तों मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है आपका, आपके ऑप्शन है सेरिबेलम, मेडुला, सेरिब्रम या थैलेमस। सही जवाब होगा आपका सेरिब्रम, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको बता दूं हमारी याददाश्त का जो केंद्र होता है ना, वो आपका सेरिब्रम ही होता है। याददाश्त का केंद्र या बुद्धि का केंद्र, सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस, वो आपका सेरिब्रम ही होता है। सोचने की क्षमता जो विकसित होती है मस्तिष्क में, वो सेरिब्रम में ही विकसित होती है। तो हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरिब्रम। ठीक है दोस्तों, याद रखना। और दोस्तों मैं बता दूं हमारे मस्तिष्क की जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या होती है, वो न्यूरॉन होती है। न्यूरॉन, ये जरूर याद रखना, न्यूरॉन कार्यात्मक इकाई है हमारी मस्तिष्क की। क्लियर, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, सेरिब्रम। अगला प्रश्न, CERT अर्थात कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। दोस्तों अगर आप UPSI का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा और जितना हो सके इसको बार बार रिवाइज कीजिएगा। तो CERT भारत में जब कोई साइबर अटैक होता है उसको रोकने के लिए ये कार्य करती है, और ये भारत के मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MITI मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, याद रखना, सर्ट जो है वो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है जो भारत के MITI मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। बहुत IMP क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया, मध्य अमेरिकी देश कोस्टा रिका की राजधानी क्या है। दोस्तों कोस्टा रिका सेंट्रल अमेरिका का देश है। इसकी राजधानी क्या है, आपके ऑप्शन है टेगुसिगाल्पा, सैन जोस, मानागुआ या बेलमोपान। सही जवाब होगा आपका सैन जोस। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, कोस्टा रिका की राजधानी सैन जोस है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया, स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या है। स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या है, यूरो, फॉरिंट, फ्रैंक या जलोटी। सही जवाब होगा स्विट्जरलैंड की मुद्रा फ्रैंक है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। दोस्तों स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न, और बर्न में ना यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का मुख्यालय है। यूनिवर्सल, तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो जवाब होगा बर्न में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का मुख्यालय है। क्लियर, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका फोरिंट। फोरिंट जो है ये हंगरी की मुद्रा है। फोरिंट हंगरी की मुद्रा, और पोलैंड की मुद्रा जलोटी है। पोलैंड की मुद्रा जलोटी। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया, ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। दोस्तों ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी कर्णम मल्लेश्वरी। साल 2000 में सिडनी ओलंपिक हुए थे और उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था, और ये वेट लिफ्टिंग करती हैं, भारोत्तोलन करती हैं। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा। ओलंपिक में पहली महिला जिसने पदक भारत को दिलाया हुआ है कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है दोस्तों क्वेश्चन आए कि ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला, तो ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला जो थी ना, वो नीलिमा घोष थी। ठीक है, भाग लेने वाली प्रथम महिला नीलिमा घोष। क्लियर, याद रखना, आपसे पूछ सकता है। हमसे पूछा गया था ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी। क्या आप मुझे बता सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है। लॉजेन में है। ठीक है, लॉजेन।
और 23 जून को हर साल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, 23 जून। अगला प्रश्न क्या कहा गया, बादाम पहाड़ की खान मुख्य रूप से किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों बादाम पहाड़ की खान ये उड़ीसा के मयूरभंज जिले में आती है, मयूरभंज उड़ीसा, ठीक है, और ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, लौह अयस्क के लिए। तांबे की बात करूँ तो राजस्थान में जगह खेतड़ी, खेतड़ी की खान जो है वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। हमसे पूछा गया था बादाम पहाड़ की खान उड़ीसा के मयूरभंज जिले में है और ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक कौन थे। दोस्तों हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखने वाले जो पहले लेखक हैं वो है गारसादा तासी, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, गारसादा तासी। और ये इन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा वो फ्रेंच भाषा में लिखा था, ठीक है, फ्रेंच भाषा में। क्लियर, याद रखिएगा, आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। तो दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट जिसमें मैंने आपको अभ्यास कराया 25 प्रश्नों का। आई होप सेशन आपका अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिएगा, अगर अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी नए मॉक टेस्ट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जीके पॉइंट।